करते हैं सीधी बात, नो बकवास। हमारे वीडियो में आप लोग का स्वागत है। एनसीईआरटी गणित क्लास 10 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसके अंतर्गत प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन आपको इस वीडियो में हल करके दिखाएंगे। चलते बच्चों, आपको ये पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, चलते इसको हल करके दिखाते हैं। चलते बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि निम्न रेखा संख्याएं के युग्म में से किनका एक अद्वितीय हल है जिसका कौन हल नहीं है तथा उसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उससे बजर गुना विधि से कीजिए। जैसे कि आपको यहाँ पे ये और फिर ये, आपको ये दोनों का क्या इससे करना है आपको। चलते बच्चों, आपको कर के दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है। पहला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि x माइनस 3y माइनस 3 प्लस बराबर 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। चलते बच्चों, आपको हल करके दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले आपको यहाँ पर लिखना है कि n माइनस 3y, फिर बच्चों अब यहाँ पे माइनस 3 बराबर 0। फिर यहाँ पे बच्चों देख सकते हैं कि 3n माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चों बराबर 1/3, ये आपको 1 का मान हो गया, n आपको 1 का मान हो गया, और 3 बराबर 1/3, ये दोनों आपको बराबर नहीं। फिर यहाँ पे आपको बराबर नहीं 3/2। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि बराबर a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर नहीं है c1 और c2। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इसका क्योंकि हल नहीं है। फिर बच्चों, आपको दूसरा क्वेश्चन पे आगे, दूसरा क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि 2x प्लस वाई बराबर 0। फिर यहाँ पे आपको 3x प्लस 2y बराबर 0। फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जैसे कि बराबर 2/3 बराबर नहीं है 1/2 बराबर नहीं है 5/8। यहाँ पे लिखना है कि a1 a2 बराबर b1 b2 नहीं है। फिर यहाँ पे लिखना है आपको जैसे कि इसका अद्वितीय हल है। फिर यहाँ पे लिखना है आपको विधि, जैसे कि आपको यहाँ पर हम n/b1 c2 माइनस c2 a1 बराबर y/c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 a1 b2 माइनस a2 b1। फिर इसी तरह आपको यहाँ पर बराबर n/8 माइनस 10
बराबर वाई बटे 15 माइनस 16। फिर इसी तरह आपको यहाँ पर बराबर 1 बटे -3। फिर इसी तरह आपको यहाँ बराबर n प्लस 2। फिर यहाँ पे आपको बराबर y प्लस 1। 15 में से 6 गया, 15 में से 16 गया तो 1 बराबर 1। 4 में से 3 गया तो 1, 1 बटे 1। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे कि n बटे 2 बराबर 1 बटे 1। उसी तरह फिर यहाँ पे आपको बराबर n बराबर 2। पहला आंसर आ गया आपको यहाँ पर। फिर यहाँ पे लिखना है कि आपको फिर y बराबर 1 और इसके अंदर आपको एक छुपा होता है y के नीचे 1। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जैसे कि y बराबर 1, ये आपको आंसर आ गया। x और y का आपको आंसर आ गया। चलते बच्चों फिर आपको तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि 3x माइनस 5y बराबर 20। फिर 6x माइनस 10y बराबर 40। चलते हैं बच्चों इसको हल करके दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बराबर 3/6 बराबर -5 और -10 बराबर 20 और 40। तरह आपको यहाँ पे कटेगा, ये एक बार में कटेगा और ये आपको 2 और 1। फिर आपको ये 5 एकम 5 और ये भी आपको 2, 5 दूनी 10। फिर यहाँ पे आपको ये भी आपको एक बार में कटेगा और ये 2 बार में कटेगा। फिर यहाँ पे आपको लिखना है जैसे कि बराबर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। फिर यहाँ पे लिखना है जैसे कि आपको A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 और C2 एक समान है। फिर इसी तरह आपको लिखना है कि इसका अपरिमित रूप से है हल है। फिर बच्चों को चलते हैं चौथा क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। फिर बच्चों चलते हैं आपको इस वीडियो में ये क्वेश्चन को आपको हल करके दिखाते चलते हैं बच्चों। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बराबर 1/3 और फिर ये आपको -3 बराबर -7 और -15। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये आपको यहाँ पर माइनस और माइनस कट गया, फिर ये माइनस और ये माइनस कट गया आपको यहाँ पर। फिर उसी समान आपको बराबर 1/3 बराबर 1/1 से नहीं है और बराबर 1/1 7/15 बराबर नहीं है। फिर यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं 1 2 B1 और B2 बराबर नहीं है। फिर यहाँ पे आप लिखिए कि जैसे कि इसका अद्वितीय हल होगा। फिर आपको फिर ये दूसरा तरीके से बनाना है जैसे कि यहाँ पर
फिर यहाँ पे लिखना है आपको हम जानते हैं n बटे B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y बटे, जैसे कि आपको यहाँ पर C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1। फिर इसी तरह आपको A1 B2 माइनस, फिर यहाँ पे आपको A2 B1, फिर यहाँ पे आपको लिखना है जैसे कि A1 बराबर 1, B1 बराबर -3, C1 बराबर -7। फिर यहाँ पे लिखना है A2 बराबर 3, B2 बराबर -3, C1 बराबर -15। फिर यहाँ पे आपको बराबर n, a का मान आपको -3 गुणे 15 माइनस अंडर रूट -3 गुणे -17। फिर इसी तरह आपको यहाँ पर बराबर y बटे -7 गुणे 3 -15 गुणे 1। फिर इसी तरह आपको यहाँ पर बराबर 1 बटे 1 गुणे -3 गुणे 3 गुणे -3। फिर यहाँ पे आपको आप दोनों को जोड़ना है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि बच्चों x का मान आपको 15 माइनस 21 बराबर y का मान आपको यहाँ पर 21 माइनस 21 प्लस 15 बराबर 1 बटे, ठीक बच्चा, आपको यहाँ पर x बटे 24, फिर यहाँ पे आपको माइनस है, माइनस कट गया, प्लस हो जाएगा आपको बराबर y बटे -6 बराबर 1 बटे 6। फिर यहाँ पे आप लिख सकते, जैसे कि आपको यहाँ पर x y और 1 का आपको यहाँ पे आ गया है, ये आपको आंसर हो गया। फिर बच्चों फिर आपको चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपके सामने में आ गया बच्चों। चलते हैं बच्चों, आपको हल करके दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए और बी के किन नियमों के लिए निर्माण रेखा समीकरणों के युग के अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। चलते बच्चों, आपको यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि 2x + 3y बराबर 7, और यहाँ पे फिर इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। इसी तरह आपको बनेगा बच्चों। चलते आपको बना कर दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हल 2x + 3y बराबर 7। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर यहाँ पे आपको यही आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिर इसी तरह आप यहाँ पर लिखिएगा, जैसे कि A1 बराबर 2, B1 बराबर 3, C1 बराबर 7, जिससे कि आप देखे हुए हैं उसी तरह बनेगा। फिर यहाँ पे आपको A2 बराबर A माइनस बी, फिर यहाँ पे B2 बराबर A + B, फिर यहाँ पे C1 बराबर
फिर ये आएगा आपको 3a प्लस फिर यहाँ पे आपको लिखना है जैसे कि अपरिमेय रूप से अनेक हल के लिए। फिर यहाँ पे बच्चों आपको 2/a माइनस बी बराबर 3/a प्लस बी। फिर इसी तरह यहाँ पे आपको 7/3a प्लस बी माइनस 2। फिर इसी तरह बच्चों यहाँ पे आपको बराबर ये जो आपको यहाँ फिर यहाँ पे आएगा जैसे कि 2/a प्लस बी बराबर ये दोनों आपको हो जाएगा बराबर, जैसे कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3/a प्लस बी। फिर इसी तरह आपको यहाँ पर जैसे कि फिर यहाँ पे आपको बराबर 2a प्लस 2b बराबर ca माइनस 3b बराबर 0। फिर यहाँ पे आपको बराबर 2a माइनस 3a प्लस 2b प्लस 3b बराबर 0। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं बच्चों जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि बराबर -a प्लस 5b बराबर 0। ये आपको समीकरण 1 होगा। फिर यहाँ पे आप लिखिएगा जैसे कि पुन 3/a प्लस b बराबर 7/3a प्लस b माइनस 2। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे कि बराबर 9a प्लस 3b माइनस b बराबर 7a प्लस 7b। फिर यहाँ पे आपको बराबर 9a प्लस माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b माइनस b बराबर 0। फिर यहाँ पे लिख सकते कि जैसे कि आप बच्चों 2a माइनस 4b माइनस b बराबर 0। फिर इसी तरह आपको यहाँ पे बराबर 2√a बराबर 0। फिर इसी तरह आपको यहाँ पर जैसे कि a माइनस b 2b माइनस 3 बराबर 0। इसी तरह आपको a माइनस 2b बराबर 0। ये आपको समीकरण 2 होगा। इसी बच्चों आप यहाँ पे देख सकते कि यहाँ पे फिर हमको मान रखना जैसे कि आप देख सकते समीकरण 1 रखने पर फिर यहाँ पे आपको चले गए जैसे कि a माइनस a प्लस 5b बराबर 0। फिर इसी तरह आपको यहाँ पर a माइनस 2b बराबर 3। फिर इसी तरह आपको a और a कट गया है। फिर यहाँ पे आपको लिखना है जैसे कि 3b बराबर 3 एकम 3 कट गया एक बार में, जैसे कि देख सकते हैं कि b का मान आपको 1 आ गया। फिर यहाँ पे आपको निकालेंगे दूसरा समीकरण, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं समीकरण 1 में
बी का मान रखने पर, फिर इसी तरह आपको यहाँ पे बराबर 5b बराबर 0, फिर इसी तरह -a प्लस बराबर 0, इसी तरह आपको यहाँ पे -9 बराबर -5, माइनस कटिए आपको यहाँ पर, फिर यहाँ पे आपको a का मान 5 आएगा, फिर यहाँ पे आपको आंसर हो गया बच्चों। चलते हैं फिर आपको उसका दूसरा क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन में आप पहुँच गए हैं। फिर यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन में के किसी नाम मान के लिए निम्न रेखा समीकरणों के युग का कोई हल नहीं है। चलते बच्चों, आपको ये क्वेश्चन आपको हल करके दिखाते हैं। चलते बच्चों, यहाँ पे बच्चों आपको लिखना है कि हल 3x + y बराबर 1, फिर इसी तरह आपको यहाँ पे 2k - 1 x + k 1 y बराबर 2k + 1, फिर इसी तरह आपको यहाँ पर जैसे कि 1 2, फिर इसी तरह आपको यहाँ पर बराबर 3 और बराबर 2x - 1, फिर यहाँ पे b1 बराबर 1, c1 बराबर, फिर यहाँ पे आपको 1 आएगा, b2 k - 1 और c2 बराबर 2k + 1। कोई हल ना होने के लिए a1 b2 बराबर b1 b2 बराबर c1 से नहीं है। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जैसे कि बराबर 3/2k - 1 बराबर 1k - 1, फिर इसी तरह आपको यहाँ पे बराबर 3k - 3 बराबर 2k - 1, फिर इसी तरह आपको यहाँ पर फिर लिखना है कि 3k - 2k, फिर इसी तरह आपको यहाँ पे बराबर 1 + 3 बराबर x बराबर 2। तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर है, जिससे कि आप देख सकते हैं कि निम्न रेखा संख्याओं के योग को विस्थापन एवं विधियों के हल कीजिए, जिससे विधि को अपना अधिक उपयोग सकते हैं। चलते बच्चों, आपको हल करके दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, यहाँ पे बच्चों आपको ये लिखना है। जैसे कि देख सकते हैं आपको यहाँ पर हल 8x + 5y बराबर -9 + 0, फिर यहाँ पे लिखना है कि बच्चों आप देख सकते हैं 3x + 2y - 4 + 0, फिर इसी तरह आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि आप a1 बराबर 8, फिर इसी तरह आपको b1 बराबर 5, फिर इसी तरह आपको यहाँ पर c1 बराबर -9, इसी तरह फिर यहाँ पे बच्चा आपको आएगा a2 बराबर 3, b2 बराबर 2, c1 बराबर -4। आवाज़ कम करना। फिर यहाँ पे आपको जैसे कि आप देख सकते हैं b1 c2 + b2 c1 बराबर y
बटे C1A2 माइनस C2A1 बराबर 1 बटे A1B2 माइनस B1 और C2। इसी जगह पे आपको यहाँ पे A2 और B1 A2 अब B1 होगा यहाँ पे। फिर बच्चों चलते हैं आपको यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर आपको बराबर n बटे 5 गुने -4 -2 गुने -9। फिर इसी तरह फिर यहाँ पे आपको बराबर y बटे -9 गुने 3 -4 गुने 8 बराबर 1 बटे 8x2 -3 गुने 5। फिर इसी जगह पे फिर आपको यहाँ पर बराबर n बटे 20 प्लस 18। फिर यहाँ पे आपको 9 बटे 27 -27 प्लस 32 1 बटे 16 -15। यहाँ पे बच्चों आपको बराबर n -2 बराबर y बटे 5 बराबर 1 बटे 1। फिर इसी तरह आप यहाँ पे आपको n बटे 2 बराबर 1 बटे 1। इसी तरह फिर यहाँ पे आपको n बराबर 2। पहला क्वेश्चन आपको आ गया यहाँ पर x। फिर यहाँ पे आपको दूसरा y बटे 5 बराबर 1 बटे 1। फिर इसी तरह यहाँ पे आपको y बराबर 5 x और y का मान आपको आ गया है। फिर अब बच्चों को चलते हैं चौथा क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपके सामने में है बच्चों। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक छात्रावास के मानसिक व्यवस्था का एक भाग न्यूनतम है तथा शेष इसका पर निवास करता है कि छात्र ने कितने दिन भुजा किया है। अब एक विद्यालय ए को बी जो 20 ए है और फिर यहाँ पे आपको दिन भुगतान करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यवस्था के लिए आधा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यालय बी को जो 26 दिन भुजा करता है छात्रावास के व्यवस्था के लिए 1180 रुपये आधा करने पड़ते हैं। नियत व्यवस्था और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य कीजिए। चलते बच्चों आपको छोटा का पहला क्वेश्चन आपको हल करके दिखाते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पे आपको लिखना है कि मान की न्याय व्यवस्था बराबर x। उसी में आपको यहाँ पे लिखना है कि तथा प्रतिदिन एक भोजन का
मूल बराबर y है। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, जैसे कि प्रश्न से x बराबर 20y बराबर 1000। फिर इसी तरह आपको यहाँ पर x प्लस 26y बराबर 1180। x और x कट जाएगा यहाँ पे आपको बच्चों। फिर यहाँ पे आपको लिखना है, जो प्लस होगा आपको माइनस होगा, जैसे कि ये आपको प्लस है माइनस होगा, ये आपको माइनस होगा और ये आपको प्लस होगा। चलते बच्चों, आपको यहाँ पर हम -6y बराबर 1180, 6 तिरिके 1180, y का मान आपको 30 आएगा। फिर आपको यहाँ पर समीकरण 1 में y का मान रखने पर फिर यहाँ पे आपको x प्लस 20y बराबर 1000। फिर यहाँ पे आपको बराबर x प्लस 20 गुने 23 बराबर 1000। फिर यहाँ पे आपको बराबर x प्लस 600 गुने 1000। फिर यहाँ पे आपको x बराबर फिर यहाँ पे आपको बराबर 400 आंसर आएगा आपको बच्चों। चलते हैं फिर आपको दूसरा क्वेश्चन पर। फिर बच्चों आपको दूसरा क्वेश्चन पे आगे। दूसरा क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि एक विभिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके से घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोत किया जाता है। वह विभिन्न कीजिए। जैसे कि बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ये पहला आपको यहाँ है पहला भुजा, और ये आपको यहाँ पे दूसरा है। फिर बच्चों आपको चल करके दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर इससे पहले आपको यहाँ पे लिखना है कि माना कि विभिन्न का x। फिर यहाँ पे आपको लिखा है कि तथा फिर यहाँ पे आपको होगा कि रचना से x - 1/y बराबर 1/3। फिर इसी तरह आपको यहाँ पे बराबर 3x -
3 बराबर वाई। फिर इसी तरह यहाँ पे आपको बराबर 3x माइनस वाई बराबर -8, ये आपको समीकरण 1 होगा। फिर आपको पुनः x बटे वाई प्लस 8 बराबर 1/4। फिर इसी तरह यहाँ पे आपको बराबर 4x बराबर वाई बटे 8। फिर इसी तरह आपको यहाँ पे बराबर 4x माइनस वाई बराबर 8, समीकरण 2 होगा ये आपको। फिर चलते बच्चों आपको यहाँ पर, फिर यहाँ पे आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 में रखने पर, फिर इसी तरह आपको यहाँ पर 3x माइनस वाई बटे 3, फिर 4x माइनस वाई बटे 8 माइनस प्लस और माइनस वाई आपको कट जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पे आपको आएगा मान, जैसे कि -x बराबर -5, माइनस माइनस आपको कट गया, माइनस माइनस आपको कट गया यहाँ पर। फिर यहाँ पे लिखाएगा कि x बराबर 5। फिर यहाँ पे आपको समीकरण 1 में x का मान, फिर यहाँ पे आपको 3x माइनस वाई बराबर 0। फिर यहाँ पे आपको बच्चों 3 गुणे 5 माइनस वाई बराबर 3। फिर यहाँ पे आपको बराबर 15, 3 पंचे 15 और माइनस वाई बराबर 3। फिर यहाँ पे आपको माइनस वाई माइनस 3 माइनस 15 पे आपको माइनस वाई बराबर -12, माइनस माइनस कट के आपको वाई का बच्चों। फिर आपको आप तीसरा क्वेश्चन पर, फिर बच्चों आपके सामने में तीसरा क्वेश्चन भी आ गया। आपको तीसरा क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है बच्चों, आप खुद से पढ़िए और इसको समझिए। आपको हम इसका आंसर निकाल के देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माना कि सही उत्तरों की संख्या बराबर x है और तथा गलत उत्तर की संख्या बराबर y है। देख सकते बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्वेश्चन को आप पढ़िए और इसको निकाल के दिखाइए। फिर यहाँ पे आपको कह रहा है कि कुल बराबर x प्लस वाई प्रश्न से 3x माइनस वाई बराबर 40, समीकरण 1। फिर इसी तरह आपको यहाँ पर 4 माइनस 2y बराबर 50, 2x माइनस वाई बराबर 50। इसी तरह फिर यहाँ पे आपको 2x माइनस वाई बराबर 25, ये समीकरण 2। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि, फिर यहाँ पे आपको समीकरण 1 और 2 में रखने पर, फिर यहाँ पे आपको लिखना है 3x माइनस वाई बराबर 40। फिर यहाँ पे आपको लिखना है 2x
माइनस वाई बराबर 50। वाई वाई आपको कट गया यहाँ पर। फिर यहाँ पे जो अब प्लस माइनस और प्लस यहाँ पे आएगा आपको। फिर इसी तरह आपको यहाँ पे लिखना है कि -15, ये आपको x का मान आ गया 15 आपको यहाँ पर। फिर इसी तरह आपको यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान x माइनस वाई बराबर 40। इसी तरह फिर यहाँ पे आपको 3x 15 माइनस वाई बराबर 40। फिर इसी तरह आपको यहाँ पे बराबर 45 माइनस वाई बराबर 40 माइनस वाई बराबर 40 माइनस 45। फिर इसी तरह आपको यहाँ पे माइनस वाई बराबर -15 माइनस माइनस वो कट गया। यहाँ पे आपको वाई बराबर 5, ये आपको 1 नहीं है बच्चों। फिर आपको चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे सकते हैं आपको कुल प्रश्नों से बराबर यहाँ पे बच्चों आपको छोटा क्वेश्चन भी आ गया। छोटा क्वेश्चन आपको कह रहा है एक राजमंडल पर 2 स्थान ए और बी 100 किलो के दूरी पर है। एक हर ए से तथा दूसरे हर बी से एक ही समय चलना करती है। यदि विभिन्न चालों से एक ही दिशा में चलते हैं तो वे 5 छोटी पश्चात मिलती है। 2 आँखों की चाल कीजिए। चलते बच्चों आपको करके दिखाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि माना कि x प्लस वाई बराबर 100 समीकरण 1। इसी तरह फिर यहाँ पे आपको 5x माइनस 5y बराबर 100। फिर इसी तरह आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि 5x माइनस वाई माइनस 100। फिर यहाँ पे आपको बराबर x माइनस वाई बराबर 20, ये आपको समीकरण 2 होगा। फिर इसी तरह आपको यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 से रखने पर x प्लस वाई और फिर x माइनस वाई बराबर 20। वाई वाई आपको कट गया यहाँ पर। फिर यहाँ पे आपको 2x बराबर 120 60 दूनी 120। फिर x का मान आपको यहाँ पे 60 आ गया है। फिर यहाँ पे आपको समीकरण 1 में x का मान x प्लस वाई बराबर 160 प्लस वाई
बराबर 100। इसी तरह फिर यहाँ पे आपको y फिर यहाँ पे आपको y का मान 40 आएगा बच्चों। यहाँ पे आपको आंसर निकल गया है। फिर आपको चलते हैं 5वां क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपको आ गया यहाँ पे। 5वां क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि बच्चों आप खुद से पढ़िएगा और इसको समझिएगा। इसमें आपको क्या कह रहा है, आपको सिर्फ क्वेश्चन का हल करके दिखा देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माना कि लंबाई x तथा चौड़ाई y, तो फिर यहाँ पे आपको x y फिर यहाँ पे आपको बराबर xy प्लस 3x माइनस फिर यहाँ पे आपको लिखना है जैसे कि फिर यहाँ पे आपको समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से भाग देने पर x6x माइनस 10y बराबर 12, x प्लस 9y बराबर 133 183 बटे माइनस फिर यहाँ पे आपको 19 बराबर 171 माइनस आपको कट गया यहाँ पर। फिर ये आपको फिर ये और फिर ये भी कट गया आपको यहाँ पर। फिर यहाँ पे आपको बराबर y माइनस 9, ये आपको आ गया y का मान 9। फिर यहाँ पे आपको समीकरण 1 में y का मान 3x माइनस 5y बराबर 6। उसी तरह फिर यहाँ पे आपको 3x माइनस 5 9 बराबर 6, 3x माइनस 45 बराबर 6। इसी तरह फिर यहाँ पे आपको 3x बराबर 6 प्लस 45,
3x प्लस 51 x बराबर 51/3 51